बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलदस्ता रिसालत के सब दोस्तों को मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह जिन्नात से बचा जाए और कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएं कि हम इन जिन्नात और शैतानी चीज़ों से बच सकें। जो ख़वातीन फैशन के नाम पर सर नहीं ढांपती, तंग और ऊंचे पजामे पहनकर पिंडलियां दिखाती हैं, उनके लिए अर्ज करूंगी कि नामहरम मुतासिर हो या ना हो, लेकिन जिन्नात औरत के बालों और नंगी पिंडलियों पर आशिक होते हैं। अब इख्तियार आपके पास है कि आपने नामहरम को मुतासिर करना है कि जिन को। अगर आप किसी जिन को मुतासिर करने में कामयाब हो भी जाती हैं तो खुदारा घर में दाखिल होते वक्त दाखिल होने की दुआ पढ़ लिया करें, ताकि आपका आशिक घर से बाहर ही रह जाए और आपकी और घर वालों की परेशानी का सबब न बने। दूसरी चीज, घर में अगर कोई पुराना दरख्त हो तो उसे काटने की बजाय घर की तराश खराश इस तरह करें कि दरख्त की गुंजाइश निकल आए। अमूमन पुराने दरख्तों पर जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। आप खुद सोचें, आपको कोई घर से बेघर कर दे तो आपके मकीनों का क्या हाल होगा। पहाड़ी इलाका जात के सफर के दौरान गाने बजाने से परहेज किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को हुक्म दिया था कि वो इंसानी आबादी से निकलकर जंगलात और वीरानों में बसेरा कर लें। लिहाजा किसी के घर जाकर तूफाने बदतमीजी बर्पा नहीं किया करते, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। सफर के दौरान किसी भी दरख्त के साए तले खुद और बच्चों को क़ज़ाए हाजत करवाने से एहतियात बरता करें। खुद सोचें, आपके बच्चे खेल रहे हों या आप इस्तराहत फरमा रहे हों, यानी आराम कर रहे हों, और कोई आकर आप पर फुजला गिरा दे तो आपके सब्र का पैमाना क्या होगा। हाँ, अगर नागुज़ीर हो तो 3 मरतबा ये कहकर कि अगर यहाँ कोई हवाई मखलूक मौजूद है तो साइड पर हो जाए, फिर आप बरी ज़मा हैं। पहले घरों में सहन के एक कोने में बैतुल खला हुआ करता था। अब हम गलाजत के घर को अपने हर कमरे में अटैच बाथ के नाम पर ले आए हैं। जिस तरह मक्खियां और दूसरे गलाजत पसंद कीड़े मकोड़े गलाजत पर गिरते हैं, इसी तरह खबीस शयातीन गलाजत के मकामात से खास दिलचस्पी और मुनासबत रखते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात में जाने के वक्त के लिए दुआ बताई, और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था कि बैतुल खला के जाने के वक्त दुआ पढ़ते थे। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला जाते वक्त सुन्नत पर अमल करें तो गंदगी के जिन आपको कुछ नहीं कहेंगे। दाखिल होते वक्त बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ें और बाहर निकलते हुए बाहर निकलने की दुआ पढ़ें। शरीर जिन्नात वहीं रह जाएंगे। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे इन जिन्नात और शयातीन से अपनी खास और ख़ास हिफ्ज़ मान में रखें। अगर हम सब इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो इंशाअल्लाह इस मखलूक से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।